पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कभी भी इतनी ग्रेट नहीं थी, लेकिन इस वक्त वर्स अपने मोड़ पे आई हुई है। ये जो आतंकवाद है इसके लिए भी सम टाइम डॉक्टर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो दहशतगर्दी और प्रॉक्सी जो जंगें हो रही थी पाकिस्तान में या जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो तो इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी एलिजिडली और ऑन रियल बेसिस भी। ठीक है, मतलब पैसे, आपका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ लैंडिंग मनी तो वहाँ जाती है। जी जी जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिल्कुल हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। राइट। बट एट द सेम टाइम जो उनको इंटरनल पैसा मिलता था उसके ऊपर अब रोक कम हो, मतलब वो कम होगा। देखना डॉक्टर साहब, कश्मीर का जो जिहाद है वो भी पैसे से होना था ना। वो तो हर जिहाद पैसे से ही होना है। ठीक है, पैसे के बगैर थोड़ा कुछ होगा। अच्छा, एक तरफ तो हम बार बार बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जरा क्या बल्कि बहुत सख्ती कर दी है, इनके लिए मुश्किल हो गया। जो काम ये पहले आसान तरीके से करते थे अब इनको वो करने के लिए और रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास इतने रहे नहीं। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत बढ़ चुका हुआ है। पहले जो दुनिया अपनी आंखें बंद कर लेते थे, पर्टिकुलरली अमेरिकन्स, अपने पैटी इंटरेस्ट की वजह से, अब वो भी सिलसिला बंद हो गया। तो आतंकवाद जो है इनकी या जो दहशतगर्दी है ये ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन अब वो आगे नहीं चल सकते। रिसोर्सेज कम, दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस बढ़ गई है, लिहाजा बाहर की दुनिया को इनकी दहशतगर्दी का खतरा कम है। वो तो बात पक्की है। अब इनके अपने मुल्क के अंदर अनरेस्ट और बढ़ेगा और वो आने वाले दिनों में, चूंकि बढ़ता मुझे इसलिए नजर आता है कि इनकी जो सरकारें हैं वो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही। तो ये जो लावा है अब अंदर ही फटेगा, ज्यादा बाहर की तरफ कम जाएगा। ताहिर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस कंट्री में चाइना इन्वेस्ट करता है वो सोचता है कि मैं इस कंट्री से पैसा कमाऊंगा। अब पैसा जो होता है वो कंज्यूमर खर्च करता है। जी जी। जहाँ पर कंज्यूमर का पैसा जो है वो कम हो जाएगा और वो उस ढंग से नहीं खर्च कर सकेगा तो चाइना का इंटरेस्ट वहाँ पर कम होना शुरू हो जाता है। ये हमने अफ्रीका के कंट्रीज में देखा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई भी हो, देखिए महाजन हो पैसा तो तभी लगाएगा ना जब उसको नजर आता है कि पैसे से पैसा आ रहा है। वो तो कारोबार की एक डायनामिक्स है। अगर पैसे से पैसा नहीं आ रहा तो व्हाई एनीवन वुड पुट द मनी देयर। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आने वाले टाइम के ऊपर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जी, और बीच में ईरान अब आ गया, अब इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें जी जी, तो उसमें जो आने वाली फिलॉसफी, आने वाली जो थ्योरी है, अभी तो थ्योरी है हाँ जी, वो किस तरीके की होगी? डॉक्टर साहब, बात यह है कि चीन की जो इन्वेस्टमेंट है दुनिया भर में लगी हुई थी। अब उस इन्वेस्टमेंट को तो चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है और उस इन्वेस्टमेंट को चैलेंज इटसेल्फ चाइना में है। अब चूँकि चाइना की जो अपनी कंज्यूमर सोसाइटी थी, अब आने वाले सालों में कोविड की वजह से, फिर अमेरिकन पॉलिसियां बदलने की वजह से, यूरोपियन यूनियन का रवैया भी चेंज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया बदल गया चीन के लिए। तो इन सारी सूरत हाल में तो चीन तो सफरर कंट्री सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, पूरी दुनिया में होगा। लेकिन उसका इफेक्ट डॉक्टर साहब आपको और हमें ओवरनाइट नजर नहीं आएगा। उसका इफेक्ट कोई आगे 2-3 सालों बाद नजर आएगा। दैट्स फाइन, लेकिन ये जो सिनेरियो है, ये जो कॉरिडोर जी जी, ये कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। अब उसमें डॉक्टर साहब क्या होगा कि जब पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट्स, लोन या इंटरेस्ट देने की पूरी नहीं कर सकेगा तो चीन का प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ेगा, क्योंकि चीन उन मुल्कों में नहीं है कि जो खाली दोस्ती पे बिलीव करता हो। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी अमेरिकन की, अमेरिकन को पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं है, ना पाकिस्तान की उनके साथ दोस्ती है, लेकिन अमेरिकन फॉरगिव कर देते थे, मिडिल ईस्टर्न भी फॉरगिव कर देते थे कि चलो भाई अब हमारी जान छोड़ो और ना लो, जो हुआ सो हुआ। चीन की ये पॉलिसी नहीं है। चीन जो हुआ सो हुआ पे बिलीव करने वाला कंट्री नहीं है, खासतौर पर जब पैसे की बात होती है। तो फिर चीन का जब शिकंजा पाकिस्तान पे बढ़ेगा तो फिर वो वक्त होगा जो अमेरिकन का होगा, वो फिर पाकिस्तान से अपनी सख्त से सख्त शराइत मनवाएंगे
उनकी एक बड़ी सख्त शर्त होगी, मैं आपको बता दूं कि ये तुम ना इंडिया के साथ अपना मामला ख़त्म करो। अब पहले तो अमेरिकन का ये नहीं होता था, क्योंकि अब अमेरिकन की सिचुएशन डिफरेंट है उस रीजन में। जो पोर्ट है जी, वो पोर्ट क्या ये 99 ईयर्स अपने नाम लगवा लेंगे? लगवाने को तो लगवा सकते हैं, लेकिन वो उठा के तो नहीं लेके जाएंगे ना चीन में। नहीं उठा के तो वैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब उस रीजन में आने वाले दिनों में अगर सदर ट्रंप खास तौर पर री इलेक्ट हो गए, अगर ना भी री इलेक्ट हुए तो चीन के लिए प्रॉब्लम है, अगर री इलेक्ट हो गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये अमेरिकन और चाइना के उस रीजन में अब काफ़ी टसल है एक लंबे समय तक, आप और मैं और दुनिया देखेगी। देखिए ट्रंप इलेक्ट हो ना हो, जी, डेमोक्रेट्स आए ना आए, जो पॉलिसीज हैं वो अब चेंज नहीं होनी टुवर्ड्स चाइना। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो चाइना के अगेंस्ट पॉलिसीज बदले। दैट्स नंबर वन। क्योंकि अमेरिका में भी जो खास करके जो पॉलिसीज हैं, देखिए मैं तो हैरान हो गया सुन के, अभी सीरिया में अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो जख्मी हुए हैं एक अटैक में। जी, मेरे देखिए मैं ओपनली मैं एडमिट करता हूँ, मेरे ख्याल में था कि अमेरिकन डायरेक्ट लड़ाई सीरिया में नहीं लड़ रहे, सिर्फ एयरफोर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने जब ये कल खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ज़मीन पर भी वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो लड़ाई लड़ते हैं। जी, अगर इसके देखिए वो पॉलिसीज़ तो ना ट्रंप साहब तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब का एक बड़ा क्लियर था ये माइंड में कि नंबर वन, मेरा कोई भी अमेरिकन सोल्जर बाहर क्यों मरे। जी, उनका मुझे वर्ड याद है, वो कहते थे हम थानेदार नहीं हैं। जी, वाई शुड वी गो एंड सेंड अवर फोर्सेस टू फाइट फॉर अदर्स। हाँ जी, लेकिन जब मैंने कल ये देखा तो मेरा ये कहने का है कि वहाँ पर कोई लीडर आए, इट डजंट मैटर, क्योंकि जो वहाँ पर पेंटागन की पॉलिसीज हैं, हाँ जी, और या CIA की पॉलिसीज हैं या FBI की पॉलिसीज हैं, वो तो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बदल सकता। आप हेड बदल सकते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं, हाँ जी, उनका तो माइंडसेट जो है ना, जैसे आपने कहा कि ISI का माइंडसेट क्लियर है कि हमने एंटी इंडिया के सिर पर ही अपना खाता जो है वो जारी रखना है। जी, जिस दिन वो एंटी इंडिया खत्म हो गया, जैसे आप कहते हो चाइना प्रेशर डालेगा, तो उनकी तो रोटी रोटी बंद हो जाएगी। मतलब उस इदारे का 90% काम खत्म हो जाएगा। वही कहना, वो तो रोटी रोटी खत्म। डॉक्टर साहब ये जो आपने बात छेड़ी ना अमेरिकन की भी, अमेरिकन की इस्टेब्लिशमेंट का रवैया थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इस वक्त अपरेंटली लगता है कि वो चाइना के खिलाफ हैं और मेरा ख्याल जाएंगे लंबे समय तक, लेकिन अमेरिकन को जो अब तक बचाया हुआ है वो अमेरिका के बड़े जाइंट होने की वजह से अमेरिका बचा हुआ है। अदरवाइज अमेरिकन ने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर अननेसेसरीली वेस्ट किया है दुनिया में, फ्रॉम वियतनाम टू इराक, फ्रॉम कोरिया टू वियतनाम, कोरिया, वियतनाम एंड इराक। ठीक है, ये जो मतलब बड़े बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मैं इसलिए तीन, खासतौर पर कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट बड़ा था, तीन कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ही खौफनाक पड़े थे, वियतनाम का, अफगानिस्तान का और इराक का, जिसमें पैसा बड़ा ज़ाया हुआ है। 1.3 ट्रिलियन जो है इनके ऊपर लगा। लेकिन देखिए जो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, वो कोई भी प्रेसिडेंट होता जी वहाँ पर तो उनको अटैक करना ही पड़ना था। नहीं, वो अटैक नहीं है डॉक्टर साहब, सिर्फ मसला अटैक तो प्रेसिडेंट का नहीं फैसला था। नहीं वो मैं वही कह रहा हूँ, वो चाहे देखिए प्रेसिडेंट एक पॉलिसी तो बनाता है कि हाँ भाई मुझे याद आ कि अप्रैल में इंदिरा गांधी ने मानेक शॉ को कहा कि बंगाल के ऊपर अटैक करना, उसने कहा नहीं, मैं जब लड़ाई लड़ता हूँ तो मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ, इस वक्त हमारे पास नहीं है मौका कि हम जीत सकें, तो जब टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। पॉलिसी जो है ना वो तो एक बता दी जी साहब ने कि हमला करना है, लेकिन आर्मी को भी तो उस वक्त बहुत दुख था कि हमारे होते हुए ये 2 बिल्डिंगें खत्म हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। और ये हुआ क्या अमेरिका में, दैट वाज द बिगेस्ट शॉक। मैं डॉक्टर साहब उसी आपने ये बात छेड़ी, ये आर्मी का प्रॉब्लम नहीं था, ये इंटेलिजेंस का फेलियर था। डॉक्टर साहब सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान में जो हुआ 1979 में रशियंस वहाँ पे दाखिल हुए, ठीक है,
और उसके बाद अमेरिकन ने ये देखा कि वो हम अफोर्ड नहीं करते इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज में, पाकिस्तान को उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में लाई। और जब पाकिस्तान वहाँ पे जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा बिजनेस रहा है ये वॉर लॉट, जो 1979 में भी हमने देखा और 9/11 के बाद भी हमने देखा। अमेरिकन को एक बात समझ नहीं आई। अभी एमी चोआ की एक बुक है ट्राइबल पॉलिटिक्स, उससे पहले स्टीव कोल्स की मैंने को कम से कम 6 किताबें पढ़ी। ठीक।